मैया ने वहीं दही को बिलोना बंद कर दिया। भगवान कहते हैं, अरे मैया, ये मनसा वाचा कर्म जीव जब तक करता है जब तक मैं नहीं मिलता, अब तुझे मैं मिल गया तो ये काय के लिए करती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, साक्षात तेरे पास हूं, तो ये कर्म करने की तुझे आवश्यकता नहीं। और मैया ने भी क्या किया, दही बिलोना बंद कर दिया और लाला को गोद में बिठा लिया। और लाला ऐसे हैं कि माता का दुग्ध पान करने लगे, दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो जो पद्म गंधा जो गाय का दूध था वो बाहर उस पर रखा हुआ था, गर्म हो रहा था आग पर। जब मैया का दूध पीने लगा तो मैया का दूध निरंतर लाला के उदर में जा रहा है। मैया का दूध कभी समाप्त होता ही नहीं और लाला भी निरंतर उसे पीते रहते हैं। उस दूध ने सोचा कि मैं इस आग पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा हूं। तपस्वी साधु तपस्या कैसे करता है? गर्मी में बैठता है, चारों तरफ अग्नि जला ली और उसमें तप कर रहा है, अपने को तपाता है। इसे कहते हैं पंचधोनी तपस्या। सर्दियों में जल धारा करता है, आप गर्म जल से नहाते हैं। साधु रात का जो रखा हुआ ठंडा जल होता है, 108 घड़े होते हैं, उससे स्नान करता है। साधु इससे स्नान करता है। तो ये तपस्याओं के प्रकार है। तो उस दूध ने सोचा कि मैं यहाँ आग पर तप रहा हूँ और तपते तपते मैं जल भी रहा हूँ, लेकिन मैया का दूध कभी खत्म ही नहीं होगा। और मैया का दूध जब खत्म नहीं होगा तो मेरा दूध लाला कैसे पिएंगे? इसलिए इससे तो आग में जल जाना ही ठीक है। और वो दूध उफना और उफन करके जो आग थी उसमें जलने लगा, इससे तो मेरा जल जाना ही श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से जब जल जाना ऐसा सोचा उन्होंने, तो उसके बाद जब दूध की गंध आई जलने की तो मैया उठी, अरे रे, तो लाला के लिए जो दूध बढ़ रहा था वो जल गया। और जाकर के उन्होंने दूध को नीचे उतारा और मैया ने लाला को नीचे रख दिया। लाला ने सोचा मैया को मुझसे प्यार नहीं है, दूध से प्यार है। मैया को दूध से प्यार है, पूत से प्यार नहीं है। इसलिए पूत को छोड़कर दूध की ओर मैया चली गई। लाला को गुस्सा आ गया और जिस दही को रड़क रही थी उसी को उन्होंने पत्थर मार के फोड़ दिया। इधर मैया आई और लाला इधर उधर चले गए, एक उखल पर जाकर बैठ गए माली जी। अब बोले न मालूम था मैया गुस्सा होगी और ये ऐसा होगा, बच्चों को ज्ञान होता है, अब चांटा पड़ेगा तो इधर उधर हो जाते हैं या छुप जाते हैं। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, हमने देखा है बच्चों की। आप कभी परीक्षण करें बच्चों का, बहुत होशियार, बड़े बुद्धिमान होते हैं बच्चे। कि माता पिता के क्रोध से कैसे बचा जाएगा वो जानते हैं, बहाने बनाने भी जानते हैं अनेक प्रकार के। और रोना उन्हें तुरंत आ जाता है, और जहाँ वो रोए आप लोग एकदम क्रोध आपका गायब हो जाता है। तो भगवान ने सोचा मैंने ये क्रिया तो कर दी, लेकिन माँ मुझे जरूर इसका दंड देगी। तो अंधेरे में जा करके बैठ गए। अब जब मैया आई, ओहो, माता ने देखा, अरे ये क्या हो गया। देखा तो वहाँ एक पत्थर रखा हो, तो बोले इसी का। अब माता को आया गुस्सा और बोले, अरे कन्हैया, तू बड़ा उपद्रवी हो गया है, मैं तुझे रोज समझाती हूँ, तू नहीं मानता। कभी गोपियों के घर में जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी ग्वालों में लड़ता है, कभी मिट्टी खाता है, कभी कुछ खाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे, परेशान हो गई हूँ। और तूने मेरी इतने पुराना ये घड़ा, हमारी ददिया सास का ये घड़ा चला आ रहा था, और इसने कितनी पीढ़ियों का दूध पिया है, मट्ठा पिया है, मक्खन खाया इस मटके ने, और तूने उसको इसमें मेरी इतनी ममता है कि मैं इस मटके के सामने जब आती हूँ तो मुझे मेरी सास का दर्शन होता है, मेरी ददिया सास का दर्शन होता है। और मैं सोचती थी जब तेरी बहू घर में आ जाएगी तो इसी में दही बिलोया करेगी, पर तूने इस भांड को तूने फोड़ दिया, मेरी सारी आधा श्रद्धा सबको नष्ट कर। बड़ा गुस्सा यशोदा को आया, और यशोदा ने सोचा कि अगर बालक को डांटा न जाए तो ये
और उपद्रवी होता जाएगा। अब तो ये धीरे धीरे बड़ा हो गया, समय आने पर इसका विवाह भी होगा। अगर इसमें यही अवगुण रहे तो ये ब्रजवासी कहेंगे, अरे किसका विवाह करने जा रहे हो, अरे ये कन्हैया तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, कोई विवाह भी नहीं करेगा इसका। इसलिए बालक को संभालना अभी बहुत जरूरी है। ऐसा सोचकर बोले, लाला आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और हाथ में एक डंडी ले ली और कन्हैया की ओर जब आई तो कन्हैया भाग। अब माता का शरीर जो इसमें श्रीमद् भागवत में स्थूल शरीर था माता का, भारी शरीर था माता यशोदा का, और वृद्ध भी हो गई, और उनके जो केशों में पुष्प लगे हुए थे ये सब। अब कृष्ण तो छरी छिटाक बच्चे से हैं, दौड़ के इस कोने में, दौड़ के इस कोने में। मैया थक गई। उसने सोचा कि मेरी मैया अब थक गई है, मेरी मैया परेशान हो गई है, तो कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे पकड़ में आ जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भी अभिनय किया, मैं भी थक गया हूँ, और मैया ने झपट से जब पकड़ लिया उनको, तब बोले, लाला आज मैं तेरी तरह मारे मत मैया, मारे मत मैया बचन भरवाए। सौगंध भैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, भैया की खवाले तो बाबा की खवाले। दाऊ जी भैया तो मेरो हाथ धरवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का, मैया तू मुझे मार मत, तू मुझसे वचन भरवा ले, चाहे दाऊ दादा की कसम खलवा ले या कैसे भी, तू मुझे मारे मत। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बड़ी अन्वय विनय की। लेकिन मैया बोली, लाला तू रोज उपद्रव करे, मैं तुझे बहुत समझाऊं पर तू माने नहीं। मैया ने सोचा कि एक तो इसने ये भांड भी फोड़ दिया और ये भूखा भी है और इसको भूख भी लगी हुई है, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो बाहर भाग जाएगा, और बाहर भाग जाएगा फिर न मालूम कितनी देर में लौटेगा आकर के, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस ऊखल से ही मैं इसे बांध देती हूँ। खल, ऊखल का अर्थ क्या है, जो खल हैं दुष्ट हैं, किसके पास बैठे, खल के, ऊखल के पास बैठेगा, और खल की संगत में ये बैठेगा तो ये भी खराब हो जाएगा। इसलिए बोले कि इस खल के साथ ही इसको थोड़ी देर के लिए मैं बांध देती हूँ। उसी रस्सी, अब जब रस्सी से बांधने लगी तो कहते हैं रस्सी एक अंगुल छोटी हो जाती। यशोदा ने कहते हैं बहुत प्रयास किए, रस्सियों में रस्सियाँ जोड़ी, ये सब कुछ किया, वो किया, आप जानते हैं इन कथाओं को, लेकिन एक अंगुल रस्सी फिर भी छोटी। यशोदा थक गई, तब भगवान एक रस्सी अंगुल क्यों छोटी हो जाती। भागवतकार कहते हैं यशोदा में एक अंगुल अहंकार था कि मैं तुझे बांध दूंगी, जो बांधने का जो अहंकार था यशोदा में, इसलिए वो एक अंगुल ठाकुर जी दूर रहते थे, एक अंगुल दूर रहते थे। बड़ा इसे समझने की कथा है। ठाकुर से मिलने के लिए कभी जीवन में कि मैं ठाकुर को पालूंगा, ज्ञानी के मन में यही होता है कि मैं ईश्वर को खोज लूंगा, इसलिए ज्ञानी ईश्वर आगे आगे बढ़ता चला जाता है, चल भाई तू खोज ले। और भक्त कहता है नहीं, मैं तुम मुझे आकर के मिलो, मैं नहीं कहीं जाता। तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं और ज्ञानी से दूर चलते चले जाते हैं। अंत में यशोदा जब थक गई तब भगवान ने कहा कि चलो मेरी मैया अब थक गई है, बहुत इसने परिश्रम किया है, तो भगवान आ गए प्रेम के वशीभूत होकर के, और माता ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। और फिर भगवान के लिए दूसरे मक्खन मही में उन्होंने सोचा जल्दी से जल्दी मक्खन निकाल लूं, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और इधर भगवान ने सोचा कि मेरे द्वार पर दो वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन, ये कुबेर के दो पुत्र हैं, मणिग्रीव और एक और दूसरा कोई नाम है नलकुबर, दो वृक्ष थे, इनके नाम थे, ये कुबेर के दोनों पुत्र थे। धनी बापों के जो पुत्र होते हैं वो बिगड़ जाते हैं,
और यही कुबेर के पुत्रों का हुआ कि वो दोनों बिगड़ गए थे, क्योंकि कुबेर तो धनराज के खजाना इन्हीं के पास है, देवताओं का रहता है। तो धनी बाबों के जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है। और आजकल तो बड़ा जमाना जो हम सुनते हैं वो बड़ा, हम आपको नहीं बताएंगे, भागवत में भागवत चल रही है इस समय, भागवत के मध्य में ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए वैसे, तो बस ये सोचो जमाना बड़ा, आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हो। तो कुबेर के दोनों ये पुत्र एक दिन कहते हैं कहीं स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे, और वहाँ पर नारद महाराज निकले। नारद महाराज ने देखा ये कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर महाराज तो इतने भगवत भक्त हैं, लेकिन ये इनके पुत्र ऐसे असभ्यता वाले। इन्होंने समझाने के लिए उन्होंने कहा कि पुत्र तो तुम कुबेर को हो, लेकिन तुम्हारा कर्म ठीक नहीं है, जाओ तुम दोनों वृक्ष जड़ हो जाओ, तो जड़ हो जाओ। उन्होंने जड़ बना दिया दोनों वृक्ष। जब वो शाप दे दिया नारद ने तो गड़बड़ा। नारद के श्री चरणों में गिर गए, प्रभु आप कृपा करो, मुझसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए, आप जैसे महापुरुषों के में हम निर्लज्ज होकर ये सब करते रहे। उन्होंने कि जाओ, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। वही नलकुवर दो वृक्ष, यमला अर्जुन वहाँ पर थे, और जब भगवान ने कहा कि ये मैंने इनका कल्याण, क्यों नारद हमारे भक्त नारद ने ऐसा कहा है तो उनकी शब्द पूर्ति के लिए मैं इसे इसका कल्याण अवश्य करूँगा। और उस उलूखल को भगवान कृष्ण घुटनों के बड़े से चलते हुए खींचते हुए चले गए, और जाकर के जो दो वृक्ष थे उनके बीच से भगवान निकले। वो उलूखल जो था उसमें फंस गया। जब फंस गया उन्होंने जोर से थोड़ा, भगवान के लिए तोड़ने के लिए क्या है, ब्रह्मांड की सबकी इसकी प्रलय कर देते हैं भगवान पल भर में, धड़ाम से जरा सा किया और वो यमुनार्जुन जो वृक्ष थे नलकुवर मणि दोनों ही वहाँ पर धड़ाम से गिर गए। तो धड़ाम से गिर गए तो वहाँ पर बड़ी आवाज़ जैसे हुई और सब लोग इकट्ठे हो गए। इतने में जब आवाज़ सुनी तो नंद बाबा जहाँ अपने द्वार पर बैठे हुए थे वो भी वहाँ पर आए, और उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा ओहो हमारा लाला है, तो उखल में उनसे उन्होंने खोल करके उनको मुक्त किया। तब नंद बाबा ने कहा इस समय इस बालक को कुछ कहना ठीक नहीं है। जानबूझकर नंद बाबा मुस्कराए कि बोले ये बालक डरा हुआ है, यशोदा से भी डरा हुआ है, अगर मैं इससे सामने और कुछ कहूँगा तो ये और डर जाएगा। इसलिए नंद बाबा मुस्कराए और मुस्कराकर उस बालक को भगवान कृष्ण को गोद में उठा लिया और वार्तालाप उसने में वो जो दो उसमें से जो मन कुंवर निकले, नल कुंवर निकले, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी कृपा से आज हम मुक्त हो गए। हमने जो नारद के सामने जो इस प्रकार का उनका अपमान किया उसके कारण महाराज हमें ये दंड मिला। भगवान ने कहा जाओ अब तुम मुक्त हो गए और अपने अपने धाम में चले जाओ। वो मुक्त होकर अपने अपने लोक को चले गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण ने कहा कि लाला अब तुम यशोदा के पास कभी मत जाना, अब तुम मेरे पास ही रहना, तुम मेरे साथ ही सोना। तब गोपियों ने कहा फिर ये दूध कहाँ से पिएंगे, मैया का दूध। तो नंद बाबा ने कहा गैया मैया का दूध पिएंगे, ये सब कुछ करेंगे। और बोले कि रात में जब तुम्हें मैया की याद आएगी तब वो भगवान कृष्ण नंद बाबा की गोद में से उतर गए और उतर करके सीधे यशोदा मैया की गोद में चले गए। यशोदा मैया की जब गोद में गए तो यशोदा ने सोचा ये मेरे कारण ही सारा उपद्रव हुआ, अगर न मैं इसे बांधती न इसे ऐसा करती तो निश्चय ही हाँ लाला। तो जब देखा कि मेरी मैया बड़ी दुखी हो रही है तो भगवान कृष्ण ने अपनी माता के गालों पर हाथ फेरा, मैया मैया अरे तू थोड़ी हंसो तो। और भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे तो यशोदा भी हंसने लगे। ऐसे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं यहाँ पर हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इन कथाओं को सुनकर मन करता है कि निरंतर इन्हीं कथाओं को हम लोग सुनते रहें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। बरसाने वाली
एक और कृपा की कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ 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 गई, हाय तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती। श्री राधा बरसाने वाले, श्री राधा बरसाने वाले, कोरी कृपा की कर गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे 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 नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे 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 नाम की मस्ती चढ़ गई। जय हो मस्ती से। जय हो जय हो जय हो। राधा नाम का पीले प्याला, राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाएगा नंद का लाला, मिल जाएगा नंद का लाला, राधा नाम का पीले प्याला, राधा नाम का पीले प्याला, मिल जाएगा नंद का लाला, मिल जाएगा नंद का लाला। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, दिल पे जादू कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई है, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई है, नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई। हाय मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती। जय हो नाच लो प्यारे वृंदावन में। जय हो तेरी कृपा से राधा रानी, 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 तेरी कृपा से राधा आज रानी, मिल गए मोको बांके बिहारी, जय मोको आज मिल गए मोको बांके बिहारी, मिल गए मोको बाके बिहारी, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का एक सहारा, तेरे नाम का लेके नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, ताली बजाते हुए चढ़ गई। जय जय
करुणामयी सरकार किशोरी, करुणामयी सरकार किशोरी, करुणामयी सरकार किशोरी, करुणामयी सरकार किशोरी, आए करुणामयी सरकार किशोरी, करुणामयी सरकार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी, ओए जीवन की आधार किशोरी, जीवन की आधार किशोरी, तेरी कृपा से राधा रानी, तेरी कृपा से राधा रानी, तेरी कृपा से राधा रानी, तेरी कृपा से राधा आज रानी, किस्मत आज संवर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई है। नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। ऐसे नहीं, पीछे वाले वक्त जितने भी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाने वाले, दोनों हाथ उठा के, और क्या कहना है? शांत नहीं बैठे, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई है, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई है, नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई हो, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। ताली बजाते रहिए। आहा, जय हो। राधा नाम कपीले प्याला, राधा नाम कपीले प्याला, राधा नाम कपीले प्याला, नाम कपिले प्याला, मिल जाएगा नंद का लाला, मिल जाएगा नंद का लाला, आए मिल जाएगा नंद का लाला, मिल जाएगा नंद का लाला। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाले, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वो वाले, तेरे दिल पे जादू कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई है, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, प्यारे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई। मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, जय हो तेरे नाम मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, आहा मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, ओहो मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, ओ मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती, 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 मस्ती मस्ती किशोरी तेरे नाम की मस्ती। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबरधातु प्रवाल, नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमभ्यं कर्णोत्पलालक कपोलमुखाब्जहासं बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्ण्योः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं
वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतम्